आइए सभी विद्यार्थी को शक्ति ज्ञान स्टडी में स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आप लोग के सामने आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण था? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसके अलावा सिख संप्रदाय के लोगों का गुरुद्वारा भी पटना में बनाया गया है, जहां अनेक संप्रदाय के लोग गुरुद्वारा में तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं और गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर पटना में धूमधाम से मनाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जुड़ा हुआ है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा यह एक दूसरे को जोड़ रहा है। तो इसलिए पटना जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग के लिए सेकेंड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद समाज का सुधार करने के लिए या उद्धार करने के लिए क्या क्या किए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को सुधार करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए। हमारे समाज से कुरीतियाँ को दूर करने के लिए कुरीतियाँ के प्रति खुलकर विरोध किए, जैसे बाल विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति इत्यादि। इन सभी को उन्होंने खुलकर विरोध किया। देखिए यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, जाति पाति होना चाहिए, तो यहाँ पर टाइप में बाल हो गया है, इसको सही कर लें। तो देखिए कोई भी जो सुधार करता है तो जो हमारे समाज में गलती हो रहा है, कुरीतियाँ हो रहा है, तो उसी के प्रति सुधार किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन है कि देवव्रत कौन था और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? देवव्रत महाराजा शांतनु के पुत्र थे। देवव्रत को एक दिन मालूम हुआ कि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता दशरथ राज शांतनु से अपनी बेटी सत्यवती से तभी विवाह करते जब उनका शर्त मानने के लिए शांतनु तैयार हो जाता, और शर्त यह था कि सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। यह बात सुनते ही फिर यहाँ पर गलती हो गया है, देवव्रत आजीवन शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसलिए देवव्रत का नाम भीष्म प्रतिज्ञा पड़ा, क्योंकि ऐसा प्रतिज्ञा न कोई किया है, न कोई करेगा, न कभी हुआ था। तो देखिए कहने का अर्थ यह है कि जब शांतनु सत्यवती को पसंद कर लेते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसका पिता दशरथ सोचता है कि इससे जो पुत्र होगा सत्यवती से, वह राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि शांतनु बैठेगा, पहला बड़ा पुत्र शांतनु है, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहते थे। जब यह बात देवव्रत को मालूम हुआ तो वह आजीवन न शादी करने का प्रतिज्ञा कर लिया और सत्यवती को अपने पिता शांतनु से शादी करवा दिया। और अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, चौथा क्वेश्चन, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? सभी का नाम लिखिए। तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, जो वर्ण उनके ज्ञान को बताता है, जिसके प्रवर्तक पाणिनि है। कल्प, एक कर्मकांड ग्रंथ है जिसका प्रवर्तक बौधायन है। गौतमी, विशिष्ट, ऋषि मुनि इत्यादि हैं। व्याकरण, जिसका प्रवर्तक पाणिनि है। निरुक्त, जो वेद का अर्थ बताता है, उसके प्रवर्तक यास्क हैं। छंद, जो अंग सूत्र ग्रंथ है जिसका प्रवर्तक पिंगल हैं। ज्योतिष, जिसके प्रवर्तक लगधर हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि 6 प्रकार के तो वेदांग हैं, और प्रवर्तक का अर्थ यह है कि रचना करने वाला, जो जैसे कोई पुस्तक को जो रचना करता है उसको कहते हैं। तो आप लोग के लिए 5वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने घर में सभी लोग शिव के उपासक थे और ये भी इनके घर में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा होता था, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। एक बार उन्होंने देखा कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा यानी मूसा खा जाता है, जिसे देखकर इनके मन में यह आया कि मूर्ति में भगवान नहीं है। तभी से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। कहने का अर्थ यह है कि जब ये मूर्ति पूजा करते थे तो इनको लगता था कि मूर्ति में जब भगवान है तो इनके सामने में चूहा कैसे इनका प्रसाद खा रहा है। तभी से इनकी यह जो है मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। आप लोग के लास्ट आज का क्वेश्चन है, व्याघ्र प्रतीक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। व्यक्ति यहाँ पर गलती हो चुका है, यहाँ पर व्याघ्र होना चाहिए था लेकिन मिस्टेक हो गया। व्याघ्र प्रतीक कथा से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को कभी लोभ में नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पर लोभ छूट चुका है, क्योंकि व्याघ्र ने पथिक से कहा कि मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया है कि तुमने युवा अवस्था में बहुत अत्याचार किए हो, तुमने अनेक जीव जंतु मनुष्य का भी वध किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र और पत्नी सभी मर चुके हैं। इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। यह बात सुनकर व्यक्ति सोना का कंगन लेने के लिए बाघ के बातों में फंस जाता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है कि एक बूढ़ा बाघ जिसको शिकारी कभी नहीं मिलता है, तो वह जो है पथिक जाते आते पथिक को कहता है एक कंगन ले लो, एक कंगन ले लो, और कोई व्यक्ति नहीं फंसता है। लेकिन एक पथिक जो है फंस जाता है और इसके बातों में आ जाता है, जिसके कारण उस पथिक का मृत्यु भी हो जाता है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो के साथ अगले दिन हम लोग मिलेंगे।